नापसंद फैसले भी करना पड़ेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में विफाक में मुनकसिम मैंडेट मिला। अवामी मसाइल के हल के लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सिंध काबीना के इजलास में इजहार ख्याल, बोले मुआशी इस्तेहकाम के लिए विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से भाइयों वाला ताल्लुक बन गया, हुकूमती इत्तेहाद को मजबूत बनाऊंगा, कारोबारी अफराद से गुफ्तगू में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मगलिंग की वजह से रेवेन्यू नहीं मिल रहा, सिर्फ चीनी ही नहीं असलहा भी स्मगल हो रहा है। स्मगलिंग के खात्मे में वक्त लगेगा, हमें मुल्की मसाइल का इदराक करना होगा। महंगाई और बेरोजगारी कम करेंगे, हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना होगा, हमें जाती पसंद नापसंद से बालतर होकर सोचना होगा। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से फंड्स ना मिलने, नई तरक्याती स्कीम्स में हिस्सा ना मिलने का शिकवा। मुराद अली शाह की शहबाज शरीफ से मुलाकात में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर ख़जाना को सिंध के माली मसाइल हल करने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म ने सराहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म का 300 बसेस के पूल में 150 बसेस देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वज़ीर आज़म से मिले, कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल, बिजनेस कम्यूनिटी के तजावीज़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म से नून लीग सिंध के रहनुमाओं की मुलाकात। वफ़द की कराची में लोड शेडिंग, पानी बहरान की शिकायत। रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी ने प्रिया कुमारी की अदम बाजियाबी पर हिंदू कम्यूनिटी की तशवीश से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की। क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नजर आए? वर्किंग में गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो जवाबदेह नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करे, मावराए अदालत कार्रवाई ना करे। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज का किरदार किसी कानून के तहत होगा जिस तरह FIA और दीगर इदारों का है। हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है, अदालत ने भी अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए ये है कि कमीशन इन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम है। मुद्दई की वकील कहती हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया। इससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म के अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब और लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। लापता अफराद केस की मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज़ उठाया। 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत एतजाज़ अहसन ने कहा कि इन मुल्ज़मान को सज़ा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सज़ा याफ्ता किया, अब वो छुपता फिर रहा है। एतजाज़ अहसन और दीगर वकला ने फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का इल्जाम। कहते हैं बुशरा बीबी को जहर देने के शवाहिद सामने आ गए। खुफिया तरीके से बुशरा बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। बुशरा बीबी तक हमारी रसाई होनी चाहिए। शौकत खानम हॉस्पिटल में मुआयना कराया जाए। बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है, उन्हें फौरी रिहा किया जाना चाहिए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि बुशरा बीबी का मामला अदालत में है, इल्जामात में सच्चाई नहीं। शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट तो ये अपनी मर्जी से बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वजीर कानून के बयान पर एहतजाज। बुशरा बीबी को रिहा करो के नारे। उधर तहमीना दौलताना ने शेख वकास अकरम को लोटा करार दे दिया। कहा, वकास शेख आज तुम्हारे पास कल हमारे पास थे, न जाने अब कहाँ जाएंगे। तहमीना दौलताना के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एक बार फिर से मुअत्तली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ आयद कर दिए। 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को
30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी है। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात जमा कराई थी। चेयरमैन PAC के नाम पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। जराये के मुताबिक बानी PTI ने शेर अफजल मरवत की बजाय हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी हिदायत जारी। शेर अफजल मरवत का कहना है PAC के चेयरमैनशिप के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है शेर अफजल को कह दिया कि आइंदा ऐसी बातें नहीं करनी, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस करनी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जो नाम बानी PTI देंगे वही चेयरमैन PAC होगा। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया है। हिंदू जिमखाना मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। अदालत का सिंध हुकूमत, नापा, दरखास्त गुजार और दीगर फरीकैन को तजावीज़ जमा कराने का हुक्म। अदालत ने डॉक्टर रोमेश कुमार की जिमखाना इमारत सिंध हुकूमत को देने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप ईरानी होटल गए, शर्मिंदा ना हो, हम भी वहाँ जाते हैं, वहाँ लिखा होता है उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो, हम भी कहते हैं तारीख मांग कर शर्मिंदा ना हो। रमेश कुमार ने कहा कि इस इमारत में ओम के नक्श हैं, ये मंदिर के नकूश हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली की इमारत पर कलमा लिखा है तो क्या वो मस्जिद बन गई? हमें हिंदू कम्युनिटी की आपसे ज़्यादा फिक्र है, आपने कब्जा करना है, हम नहीं करने देंगे। कोई एक इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। नापा ने तो इस जगह को महफूज रखा है, आपको खुश होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस सीटों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील 3 निकात को बुनियाद बनाकर दायर करेगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट के मुख्तसर और तफसीली फैसले में तजाद है। गवर्नर का असम्बली इजलास तलब करना काबीना और हुकूमती मामलात में मुदाखलत है। अदालत एक जगह असम्बली इजलास को गवर्नर का इख्तियार नहीं करार दे रही, दूसरी जगह हुकूमत को असम्बली इजलास 14 रोज़ के अंदर तलब करने की हिदायत देती है। सुप्रीम कोर्ट में कल या परसों अपील दायर किए जाने का इम्कान है। अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला KP ने कहा कि वो हलफ नहीं लेने देंगे। उनका ऑपोजिशन लीडर इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करता है, वज़ीर आला नहीं करता। पहले आपस में बैठ कर बात कर लें, चाहते क्या हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP दहशतगर्दी और सैलाब का शिकार है। अली अमीन गंडापुर होश के नाखून लें, सूबे पर ध्यान दें, जायज़ मसाइल के लिए हल के लिए इस्लामाबाद आएँ। टकराव की सियासत करने से सूबे का नुकसान होगा। DI खान में कस्टम एहलकार शहीद हो गए, ये कहते हैं जुमे के दिन एहतजाज करेंगे। एहतजाज छोड़ें, मसाइल पर बैठ कर बात करें। मखसूस नशिस्तों का फैसला हल करने की पूरी कोशिश की। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला को मिल बैठने का कहा। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें अदालतों और इलेक्शन कमीशन के फैसले मानना पड़ेंगे। सूबे में अमन व अमान का मसला है, मौजूदा हालात में गर्मा गर्मी अच्छी नहीं। दहशतगर्दी के हालात पर बहस मुबाहसे से जमहूरी अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को 3 महीने हुए हैं, ऐसी बातें जमहूरी अमल को कमजोर करेंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि खावर मानिका के बयान से साबित होता है कि दोनों कसूरवार हैं। ओन चौधरी भी दोनों निकाह में मौजूदगी का बयान दे चुके। दौरान ट्रायल हल्फ लेने की बात की गई। खावर मानिका ने ऑफर कबूल की। बानी और बुशरा बीबी मुकर गए। कानून में इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। शौहर की मौत भी हो जाए तो इद्दत मुकम्मल करना होगी। जज शाहरुख अर्जमंद ने सवाल किया कि ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर तलाक से मुताल्लिक़ कानून क्या कहता है। रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि कानून में दोनों तरीके हैं, मगर मुल्ज़मान ने तहरीरी तौर पर कुछ पेश नहीं किया। सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ। लतीफ़ खोसा का मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ कारोबार करने पाकिस्तान आए, छोटे भाई ने धोखा किया और वजारत उस्मा छीन ले। दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ और साद रफीक अलग ग्रुप है। ये ग्रुप कहता है कि नवाज शरीफ होगा तो हमारी हुकूमत होगी। ये ग्रुप शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ का अपना वज़ीर ख़जाना है, न वज़ीर दाखिला।
अदालत में मुबैना मुदाखलत का मामला, बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएँ। वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन का लदम करार दिया जाए। अदलिया की उमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए लाहौर समेत 5 शहरों में जमीन की निशानदही कर ली गई है। प्रोजेक्ट 519 कैनाल एराजी पर बनेगा। इजलास में मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त के हवाले से ब्रीफ किया गया। मरीम नवाज का कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इकदाम का हुक्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तालिबान की कामयाबी से मुतल्लिक बयान पर कायम, कहते हैं अफगान तालिबान ने जदीद असलहे के बगैर साम्राज्य क़ुव्वत को शिकस्त दी जिसकी तारीफ बनती थी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इस वक्त मिसाली नहीं हैं। दोनों ममालिक को ताल्लुकात पर मेहनत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। क्या हमें इसकी सज़ा दी जाएगी? अमेरिका को पाकिस्तान के बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। मुश्तरका सरहद अमन और दोस्ती की सरहद होनी चाहिए। खतरात से निमटने के लिए सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान ताउन का इयादा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र अपनाना होगा। दोनों ममालिका तजारती और इक्तिसादी ताउन को मजीद वसअत देने का फैसला। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। बिजली की तजारत, तरसील और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में शामिल 5 साल में बाहमी तजारत को $10 अरब तक बढ़ाया जाएगा। फ्रीकैन का तवीलुल मुद्दती पायदार इक्तिसादी शराकतदारी की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने का इशारा दे दिया। अमेरिकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरान से मुआहिदे करने वाले ममालिक को मुमकिना पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पाक ईरान नए मुआहिदों में अगर पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। मुआहिदे के जिम्मेदारों को आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखे। हुकूमत का टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए बड़ा कदम। कौमी असम्बली में टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए बिल पेश कर दिया गया। बिल में ट्राइब्यूनल का इख्तियार वज़ीर आज़म से लेकर आज़ाद अथॉरिटी को देने की तजवीज़ पेश की गई। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में टेक्नोक्रेट अथॉरिटी के लिए इंटरव्यू करेंगे। हाई कोर्ट में टैक्स अपील का दौरानिया 90 रोज से कम करके 30 रोज करने की भी तजवीज़। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1% इजाफे के साथ 72,400 की सतह पर पहुँच गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 71,359 की सतह पर बंद हुआ था। सीमेंट और बैंकिंग समेत दीगर शोबों में कारोबार में इजाफा। माहिरीन के मुताबिक अच्छे मालियाती नताइज, मुस्बत मुआशी इशारियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद काश्तकार परेशान। बारदाना मिला ना खरीदारी वक्त पर। गंदम खराब होने के डर से किसान सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर। बारदाना ऐप के ना चलने की शिकायत। खरीदारी मराकज भी वीरान। किसानों का कहना है फ्लोर मिल्स 2200 रुपए फी मन का रेट दे रहे हैं। हुकूमती ऐलान के बावजूद अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की गई। हुकूमत मामले का नोटिस ले। किसान वोट पाकिस्तान ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब असम्बली में किसानों को दरपेश मुश्किलात पर बहस। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा गंदम की खरीदारी पर पूरे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं मौसम तब्दील हुआ है, इस वजह से खरीदारी में कुछ ताख़ीर है। जैसे ही हवा में नमी का तनासुब 10% पर आएगा खरीदारी शुरू हो जाएगी। अहमद खान बच्चर बोले इस वक्त 4% गंदम उठाई जा रही है।
इन्होंने किसान के हाल पर रहम करना है तो खरीदारी की एक हद मुकर्रर कर दें। राना शहबाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत की ऐप हर वक्त रुकी रहती है, जाली तरीके से गंदम का कारोबार किया जा रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स का लाहौर के कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान बाबर आजम का कहना है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है। टीम का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुख्तलिफ खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं। कोशिश है टॉप 4 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप तक भरपूर मौका दें। मोहम्मद रिजवान की इंजरी सीरियस नहीं, उम्मीद है दौरे आयरलैंड से पहले फिट हो जाएंगे। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में आराम देने का फैसला। पीसीबी मेडिकल पैनल को मोहम्मद रिजवान और इरफान खान की रेडियोलॉजी रिपोर्ट मिल गई। दोनों खिलाड़ी एनसीए में पीसीबी मेडिकल पैनल के साथ अपनी बहाली पर काम करेंगे। आईसीसी ने T20, वनडे और टेस्ट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब। T20 रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव पहले, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे, मोहम्मद रिजवान तीसरे, जनूबी अफ्रीका के एडन मार्कम चौथे और कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तनज़ली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। वनडे में बाबर आजम पहले, भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर विराजमान। टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला, इंग्लैंड के जो रूट का दूसरा, जबकि बाबर आजम का तीसरा नंबर।